Just tone it down. Ranveer, this has to stop. हेलो प्रकाश ओबीएस दोबारा हैंग हो गया, उसको ठीक करना पड़ेगा। यस कैमरा हैंग हो गया उसका। हाँ कैमरा ठीक है सर। अरे पीछे वो हैंग हो गया, फ्रीज हो गया कैमरा अच्छा पीछे। अच्छा ओके ओके ठीक है। चलिए गुड इवनिंग एवरीवन। इस ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? एक बार कमेंट कर देना, स्पेशल क्लास और यूट्यूब क्लास में ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? क्लियर है, सो ऑडियो वीडियो इज क्लियर। So we'll continue with the discussion. We were discussing chapter number 5. Chapter number 5 ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। We'll try to finish it off today. कोशिश करेंगे आज कंप्लीट हो जाए। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है। रिजल्ट फॉर द एसएससी जेई वॉज बीइंग अनाउंस्ड last week only. Most of the toppers are from Plus platform only. The list of the toppers is being mentioned. Then you can get SSC JEE and state examination subscription ऑल इन वन बैच। सारे के सारे सब्सक्रिप्शन एक बैच में ही अवेलेबल है। झारखंड का आपका जो SSC JEE का एग्ज़ाम है, BTSC का एग्ज़ाम है, RSM SSB का एग्ज़ाम है, DDA का जो एग्ज़ाम है, इसके लिए एक ही बैच लॉन्च किया हुआ है। इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 9th of June। तो एक ही बैच में सारे टॉपिक्स जो है वो कवर कर दी जाएंगे। हाउएवर सिलेबस सेम है, सबका कंटेंट सेम है, जितने भी एग्जामिनेशन है वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। ऑल द एग्जामिनेशन विल बी कवर्ड। बैच स्टार्ट हो रहा है 9 तारीख से। इन दिस बैच आई विल बी स्टार्टिंग विद दी सील स्ट्रक्चर। तो 9 तारीख को SSC JEE प्लेटफॉर्म प्लस के ऊपर जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आई विल बी टेकिंग स्टील स्ट्रक्चर्स इन दैट। उसमें स्टील स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। सो बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 9th of June। तो ये जानकारी दे दी आपको। दिस इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन टू यू। नेक्स्ट ये भी इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि बैच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 9th of June, ख़त्म होगा नवंबर में। मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी आपकी। डेली 3 से लेकर 4 क्लासेस होंगी, 5 से लेकर 7 घंटे की क्लासेस होंगी। द शेड्यूल ऑफ द कोर्स इज ऑल्सो बीइंग गिवन टू यू। पूरे कोर्स का शेड्यूल भी मैंशनड है कि कौन सा कोर्स कब स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा। तो टेंटेटिव आपको शेड्यूल भी बता दिया है। तो टेंटेटिव शेड्यूल इज ऑल्सो बीइंग मैंशनड हियर। देन एक्सक्लूसिव बैच भी स्टार्ट हो रहा है। एक्सक्लूसिव बैच फॉर JSS JEE इज बीइंग स्टार्टेड। ये 26 मई को स्टार्ट हो गया था। इट वॉज स्टार्टेड ऑन 26th of May। इफ़ यू वांट टू गो फॉर दैट, आप इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। 26 मई को स्टार्ट हुआ था ये बैच, सितंबर में फिनिश हो जाएगा। दिस बैच विल बी फिनिशिंग इन सितंबर। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें गेट और ESE प्लेटफॉर्म के लिए, इफ़ यू टॉक अबाउट गेट एंड ESE प्लेटफॉर्म, 15% ड्रॉप इज बीइंग अनाउंस्ड। 15% ड्रॉप अनाउंस कर दिया गया है और एक्स्ट्रा मंथ भी अवेलेबल है। सो 15% ड्रॉप भी और एक्स्ट्रा मंथ भी अवेलेबल है फॉर अवर ऑल इन वन बैच। तो ये जो भी बैच के बारे में आपको अनाउंस किया है, जो 9 तारीख से स्टार्ट हो रहा है हमारा, इन दिस यू कैन गो फॉर 15% प्राइस ड्रॉप। मोर ओवर फ्री एक्स्ट्रा मंथ्स आर ऑल्सो अवेलेबल। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आ गई। दिस इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन टू यू। नेक्स्ट हमारे पास है, सो नेक्स्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज़ अवर हाईवे इंजीनियरिंग कोर्स। अब आगे हमें बात करनी है किसकी? हाईवे इंजीनियरिंग की।
अच्छा, कोई बताएगा लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था? इन द लास्ट क्लास वी हैव रीच टिल वेयर? मेरे ख्याल से हम मटेरियल की बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट द मटेरियल। मटेरियल में कहाँ तक पहुँच गए थे हम? टिल विच ऑफ द मटेरियल वी हैव डिस्कस्ड? टार के बारे में बात कर लिया था। एच 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 कौन है भाई? एच 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 टार के तक हमने बात कर ली थी। वी हैव टॉक्ड अबाउट टार। तो टार की डिस्कशन पूरी हो गई थी हमारी। तो टार तक की डिस्कशन हमारी पूरी हो गई थी, ठीक है। चलो तो उसके आगे बढ़ते हैं, फिर विल कंटिन्यू विद दैट ओनली। तो टार तक की डिस्कशन हो गई थी हमारी, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। सो टिल टार वी हैव कंप्लीटेड टार तक। सो ये हमारा टार है। तो यहाँ तक की डिस्कशन हमारी हो गई थी। टिल हियर द डिस्कशन वाज बीइंग कंप्लीटेड। इसके आगे कंटिन्यू करना है। क्या है ये? आई एम 2013 पास आउट इन दिस, इट इज़ पॉसिबल टू क्लियर ESE 2023 आफ्टर 10 ईयर ऑफ गैप, एक्सप्लेन हाउ टू प्लान। बिल्कुल, सब चीज़ पॉसिबल है। अगर आप तैयारी करोगे, जितनी तैयारी करना चाहिए तो पॉसिबल है। हाउ टू प्लान, जो कोर्सेज चल रहे हैं उसको ज्वाइन करो, तैयारी करो। जो गैप है वो मैटर नहीं करता, डजंट मैटर। RT1 RT2 RT3 तक कर लिया था हमने। सो रोड टार की क्लासिफिकेशन बता दी थी आपको। सो RT1 RT2 RT3, तो ये क्लासिफिकेशन हमारी हो गई थी। तो बिटुमन हो गया था, टार हो गया था। बिटुमन एंड टार वी हैव कंप्लीटेड। मेरा कॉलेज टियर 3 का है, हमारे यहाँ कैंपस रिक्रूटमेंट नहीं होता है। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए आपको खुद अप्लाई करना पड़ेगा। रिज्यूमे अपलोड करो, जहाँ से कॉल आएगी इंटरव्यू दे के आओ, या उनका जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करो। सिंपल सी चीज़ है। आई हैव डन क्लासरूम कोर्स, शुड आई टेक ऑनलाइन कोर्स और रिवाइज फ्रॉम नोट्स? अगेन एज पर योर कन्वीनियंस, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने क्लासरूम कोर्स कर रखा है तो मेरे ख्याल से बेस तो बना ही हुआ है आपका, तो और कोई सी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर अगर आप ये सवाल पूछ रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपने जितना कंटेंट होना चाहिए उतना कंटेंट नहीं पढ़ा हुआ। तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, रोज से नोट से भी रिवाइज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन योर कन्वीनियंस ओनली, आपके कन्वीनियंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। सर ये डाउट क्लास है शायद, ये डाउट क्लास है शायद, पता नहीं मेरे को, आपको पता होगा। मैं तो आज पहली बार आया हूँ क्लास में, आप डेली आते हो क्लास लेने, तो आपको ज़्यादा पता होगा। चलो कंटिन्यू करते हैं। सो विल कंटिन्यू। टार तक की हमारी डिस्कशन हो गई थी, वी हैव डिस्कस टार। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू, सो विल कंटिन्यू आफ्टर दैट। तो पहला मटेरियल कौन सा था हमारा? द फर्स्ट ऑफ द मटेरियल, बिटुमिनस मटेरियल वाज बिटुमन। बिटुमन कैसे मिलता है? हाउ डू वी ऑब्टेन द बिटुमन? बिटुमन मिलता है हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल से। क्योंकि बिटुमन मिलता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल से, हमने बोला था इसमें कार्बन कंटेंट कंपैरेटिवली क्या होगा? कम होगा। कार्बन कंटेंट विल बी कंपैरेटिवली लेस। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमने बात करी टार। टार इज ऑब्टेन फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द वुड, इसीलिए इसमें कार्बन कंटेंट कंपैरेटिवली क्या होती है? ज़्यादा होती है। हमने क्लासिफिकेशन देख ली थी, वी हैव टॉक्ड अबाउट द क्लासिफिकेशन और ग्रेडिंग ऑफ द बिटुमन, वी हैव टॉक्ड अबाउट द ग्रेडिंग ऑफ द टार ऑल्सो। बिटुमन की जो ग्रेडिंग हो रही थी वो किसके बिहाफ पे हो रही थी? विस्कोसिटी के बिहाफ पे हो रही थी। और जो हमारा टार है, इसकी जो ग्रेडिंग हो रही थी या जो क्लासिफिकेशन हो रही थी, किसके बिहाफ पे हो रही थी? स्ट्रेंथ के बिहाफ पे हो रही थी। इस व्हाट इट वाज बीइंग डन ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ। क्लियर है चीज? अब अगले मटेरियल की बात करते हैं। द नेक्स्ट ऑफ द मटेरियल विच इज अवेलेबल इज नोन एज व्हाट? अगला जो मटेरियल अवेलेबल है हमारे पास, द नेक्स्ट ऑफ द मटेरियल विच इज अवेलेबल आफ्टर टार इज बिटुमन इमल्शन। तो अगला जो मटेरियल अवेलेबल है हमारे पास इज बिटुमन इमल्शन। सो नेक्स्ट ऑफ द मटेरियल इज टर्म्ड एज बिटुमन इमल्शन। अब क्या होता है बिटुमन इमल्शन? व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज बिटुमन इमल्शन? अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, व्हाट डू यू मीन बाय इमल्शन? इमल्शन का मतलब क्या होता है? इमल्शन इज अ टू फेज सिस्टम, दो फेज सिस्टम होती है इमल्शन, कंसिस्टिंग ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। तो इमल्शन एक टू फेज सिस्टम होती है जिसमें आपको क्या मिल जाएंगे? दो इमिसिबल लिक्विड मिल जाएंगे। सो विच कंसिस्ट ऑफ इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड मतलब जो आपस में मिक्स नहीं होते। तो इमिसिबल का मतलब क्या है? विच डू नॉट मिक्स, जो आपस में क्या नहीं करते? मिक्स नहीं होते। तो इमिसिबल लिक्विड्स वो लिक्विड्स होते हैं जो आपस में मिक्स नहीं होते। तो बिटुमन इमल्शन, बिटुमन इमल्शन मतलब क्या हुआ? एक तो आपको बिटुमन मिल जाएगा और साथ में दूसरा क्या मिल जाएगा? पानी मिल जाएगा। तो बिटुमन इमल्शन वो मिक्सचर है जिसमें बिटुमन और पानी
पाया जाता है। ये दोनों चीज़ें आपस में क्या नहीं करते, मिक्स नहीं करते। अब जो बिटुमन और टार कंटेंट होता है इस इमल्शन के अंदर, इट वेरीज इन द रेंज ऑफ 40 to 60%, तो ये पॉइंट भी मिलेगा। सो बिटुमन और टार कंटेंट इन द इमल्शन वेरीज इन द रेंज ऑफ 40 to 60%। तो इस बिटुमिनस इमल्शन के अंदर आपको 40 से लेकर 60% क्या मिल जाएगी, 40 से लेकर 60% आपको बिटुमन या टार मिल जाएगी। The average size of the particles in the bitumen emulsion is about 2 mm। जो एवरेज साइज होती है पार्टिकल की इमल्शन के अंदर, ये अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है, 2 mm होती है। सारी चीज़ें ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछी जाती हैं। ऑल दी पॉइंट्स आर बीइंग रेफर्ड इन द ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इस बिटुमिनस इमल्शन को आप कहाँ यूज़ कर सकते हो? इसको स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं हम मेंटेनेंस के लिए या पैच वर्क के लिए। तो अगर रोड के ऊपर क्रैक डेवलप हो गया, रटिंग हो गई, डिप्रेशन डेवलप हो गया, इसकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, बिटुमिनस इमल्शन को यूज़ करते हैं। तो उसको हम यूज़ करते हैं मेंटेनेंस और पैच वर्क के लिए। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, बिटुमिनस इमल्शन को आप वेट वेदर कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर बारिश हो रही है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, उस सिचुएशन में भी हम किसको यूज़ कर सकते हैं, बिटुमिनस इमल्शन को यूज़ कर सकते हैं। ये इमल्शन जनरली दो तरह के होते हैं, एक एनायनिक होता है और एक कैटायनिक होता है। इंडिया में जनरली कैटायनिक बिटुमिनस इमल्शन यूज़ की जाती है। इन इंडिया जनरली कैटायनिक बिटुमिनस इमल्शन इज बीइंग यूज, रीजन बीइंग कॉस्टिंग कंपैरेटिवली कम पड़ती है, कॉस्टिंग इज कंपैरेटिवली लेस। अभी हमने पीछे डिस्कस किया, बिटुमन की हमने ग्रेडिंग करी थी किस बिहाफ पे, विस्कोसिटी के बिहाफ पे। टार की हमने ग्रेडिंग करी थी किस बिहाफ पे, स्ट्रेंथ के बिहाफ पे। बिटुमिनस इमल्शन की हम ग्रेडिंग करते हैं किस बिहाफ पे, हम इस बिहाफ पे ग्रेडिंग करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द रेट एट विच वाटर वेपराइजेस फ्रॉम द बिटुमन पार्टिकल, या बिटुमन पार्टिकल किस रेट से सेपरेट कर जाते हैं पानी के साथ। तो बिटुमिनस इमल्शन की क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीड एट विच वाटर इवेपोरेट्स एंड बिटुमन सेपरेट आउट फ्रॉम द वाटर। तो जितनी तेजी से पानी अलग हो जाता है बिटुमिनस इमल्शन के अंदर, उसके बिहाफ पे हम क्या कर देते हैं, इसकी ग्रेडिंग कर देते हैं। अब ग्रेडिंग करने के बाद नाम क्या रखते हैं, ग्रेडिंग करने के बाद नाम रखते हैं रैपिड सेटिंग। रैपिड सेटिंग का मतलब क्या हुआ, पानी जल्दी से वेपराइज हो जाएगा और बिटुमन पार्टिकल क्या कर जाएंगे, जल्दी सेट हो जाएंगे, जल्दी सेपरेट हो जाएंगे। तो उसको हम बोलते हैं रैपिड सेटिंग इमल्शन। दूसरा है हमारे पास मीडियम सेटिंग इमल्शन, इसका मतलब रेट ऑफ सेपरेशन ऑफ वाटर कंपैरेटिवली क्या है, कम है। तीसरी क्लासिफिकेशन है हमारे पास स्लो सेटिंग इमल्शन। तो रैपिड सेटिंग, मीडियम सेटिंग एंड स्लो सेटिंग इमल्शन। तो किस बिहाफ पे क्लासिफिकेशन हुई, इस बिहाफ पे क्लासिफिकेशन हुई किस रेट से पानी सेपरेट होता है बिटुमन से, या बिटुमन क्या कर जाए, या आप ये भी बोल सकते हो बिटुमन क्या कर जाए, बिटुमन सेपरेट हो जाए पानी से। इस बिहाफ पे हमने इसकी क्लासिफिकेशन कर रखी है। तो आगे मेंशन्ड भी है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, तो क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पे चल रही है, क्लासिफिकेशन चल रही है हमारी रैपिड सेटिंग और मीडियम सेटिंग और स्लो सेटिंग इमल्शन। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन विच कम्स इनटू द पिक्चर। ये क्लासिफिकेशन हमारे पिक्चर में आ जाती है। हिली रीजन में यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल हिली रीजन में यूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी यूज इन दी हिली रीजन ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं। हिली रीजन में मॉइस्चर कंटेंट कंपैरेटिवली क्या है, ज़्यादा है, बारिश ज़्यादा होती है, सो रेनफॉल इज कंपैरेटिवली मोर, तो आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देयर इज नो इशू, इट कैन बी यूज वेरी इजीली। इफ कार्बन कंटेंट ऑफ द टार इज मोर देन दैट ऑफ बिटुमन, सो हाउ द डक्टिलिटी ऑफ द टार विल बी मोर देन दैट ऑफ बिटुमन। कार्बन कंटेंट का बिटुमन से, डक्टिलिटी से क्या लेना देना है भाई, और इनफैक्ट डक्टिलिटी तो मैंने अभी तक बताई नहीं है आपको। तो कार्बन कंटेंट का डक्टिलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ये डक्टिलिटी मेटल वाली डक्टिलिटी थोड़ी ना भाई। तो दो चीज़ें क्यों जोड़ दे रहे हो भाई आपस के अंदर, कि हाँ हमें स्टील में बताया गया है कि कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है तो डक्टिलिटी पे फर्क पड़ता है। तो भाई ये डक्टिलिटी वो मेटल वाली डक्टिलिटी थोड़ी ना है। तो अभी तो मैंने डक्टिलिटी डिफाइन ही नहीं करी है बिटुमन और टार की, अभी आगे आएगी। और हर क्लास में बोलता हूँ कि भैया जितना कराया उतना कर लो, काहे अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हो। तो कोई मेटल थोड़ी चल रहा है यहाँ पे यार। तो इसका मतलब ये है कि सीमेंट की सेटिंग यहाँ पे लगा देना बिटुमन के इमल्शन के अंदर, कि सर सेटिंग तो ये होता है जिसमें सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी लूज कर दे, फिर वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगाने पड़ना। भैया वर्ड वही यूज़ हो रहा है, पर उस वर्ड का सिग्निफिकेंस थोड़ी ना अलग सेम है। तो हर जगह सिग्निफिकेंस बदल जाता है। तो यहाँ पे डक्टिलिटी का मतलब क्या देखेंगे अभी हम यहाँ पे, दैट विल सी। तो ये स्टील वाली डक्टिलिटी नहीं है जो कार्बन कंटेंट को रिलेट कर रहे हो उसके साथ, दैट यू आर रिलीजिंग दी डक्टिलिटी विद द कार्बन कंटेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट ऑफ द बिटुमिनस मटीरियल, नेक्स्ट ऑफ द बिटुमिनस मटीरियल इज एस्फाल्ट। लास्ट क्लास में कोई पूछ रहा था एस्फाल्ट के बारे में, तो दी लास्ट क्लास somebody was asking about the asphalt। अब एस्फाल्ट क्या होता है, इक्वलेंट टू दैट ऑफ द कॉन्क्रीट। लास्ट क्लास में पूछा सर एस्फाल्ट और बिटुमन में क्या फर्क होता है, तो एस्फाल्ट इज अ
एसफाल्ट इज अ मिक्सचर विच इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग बिटुमन एग्रीगेट एंड सैंड इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने बिटुमन को उठाया, सैंड को उठाया और एग्रीगेट को उठाया, आपस में मिक्स कर दिया, जो मिक्सचर बना उसे क्या बोला जाता है, उस मिक्सचर को एसफाल्ट बोला जाता है। तो पिछली क्लास में जो पूछ रहा था कि सर एसफाल्ट क्या होता है, एसफाल्ट और बिटुमन में वही फर्क होता है जो सीमेंट और कंक्रीट के अंदर होता है। तो कंक्रीट को बनाने के लिए मुझे बाइंडिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है और वो बाइंडिंग मटेरियल होती है सीमेंट, तो दोनों अलग अलग बातें हैं। उसी तरीके से एसफाल्ट को बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, बिटुमन की रिक्वायरमेंट है, तो दोनों बातें अलग अलग हैं। सो एसफाल्ट इज अ मिक्सचर विच इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग दी बिटुमन सैंड एंड एग्रीगेट इन कॉम्पोजिट मिक्स। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अगर आपको पेमेंट का वेयरिंग सरफेस बनाना है, आप किसको यूज कर सकते हो, एसफाल्ट को यूज कर सकते हो। इनफैक्ट यूज करते हैं हम एसफाल्ट को, वी टेक द हेल्प ऑफ द एसफाल्ट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट ऑफ द बिटुमिनस मटेरियल, नेक्स्ट ऑफ द बिटुमिनस मटेरियल इज कटबैक बिटुमन। तो कौन कौन सा हो गया, बिटुमन हो गया, फिर टार हो गया, फिर एसफाल्ट हो गया, फिर बिटुमन का इमल्शन हो गया। क्लियर है चीज? सर क्लास क्यों नहीं हुए थे बीच में, मुझे क्या पता यार क्लास क्यों नहीं होते, आप बताओ क्यों नहीं आए थे आप क्लास देखने। तुम ऐसे बीच बीच में क्लास मत देखने आया करो, सिंसियरली कंटिन्यूस क्लास लगाया करो, बीच में ब्रेक मत किया करो तुम। तो नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, लगातार क्लास चलनी चाहिए 6 बजे से। तो ऐसे कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, फिर समझ में नहीं आता मुझे, और पता भी नहीं चलता कब क्लास हो रही है कब क्लास नहीं हो रही है। तो बीच में ऐसे मत किया करो तुम। चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। सो नेक्स्ट ऑफ दी बिटुमिनस मटेरियल इज, अगला बिटुमिनस मटेरियल क्या है हमारा, कटबैक बिटुमन। अब कटबैक बिटुमन क्या होता है, व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज कटबैक बिटुमन। सो कटबैक बिटुमन, cutback bitumen is obtained by blending the bitumen binder with the volatile diluent or solvent in order to reduce its viscosity to the desired extent। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कटबैक बिटुमन को ऑब्टेन करने के लिए हम बिटुमन को मिक्स कराते हैं किसके साथ, एक सॉल्वेंट के साथ या डाइल्यूटेंट के साथ, ताकि बिटुमन की विस्कोसिटी क्या हो जाए, कम हो जाए। सो एज टू रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ द बिटुमन अप टू अ डिजायर्ड रेंज। क्योंकि बिटुमन की विस्कोसिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, हम इसको हर जगह पे यूज़ नहीं कर पाते हैं। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स यूजेबिलिटी वी रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ द बिटुमन। तो कटबैक बिटुमन वो बिटुमन है जिसकी विस्कोसिटी हमने कट कर रखी है, यानी रिड्यूस कर रखी है। कैसे, इसमें क्या मिला दिया, इसमें हमने क्या मिला दिया, वॉलेटाइल डाइल्यूटेंट मिला दिया या सॉल्वेंट मिला दिया। क्लियर है चीज़? चलो आगे बढ़ते हैं। हॉट मिक्स प्लांट में करते हैं, हाँ बिल्कुल हॉट मिक्स प्लांट में करते हैं। रोड बनते हुए देखा होगा आपने, यू मस्ट हैव सीन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड। इनफैक्ट जब वेयरिंग सरफेस लगती है वो हॉट मिक्स प्लांट साथ में चल रहा होता है। तो हॉट मिक्स प्लांट में हम एसफाल्ट बना रहे होते हैं, बिटुमन डाल रहे होते हैं, सैंड डाल रहे होते हैं, एग्रीगेट डाल रहे होते हैं, वहीं पे टेम्परेचर भी कंपैरेटिवली बढ़ा दिया जाता है, मिक्सिंग की जाती है और उसी से हम वेयरिंग सरफेस बना रहे होते हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट द वेयरिंग सरफेस इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। चलो आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे कटबैक बिटुमन की, वी वर टॉकिंग अबाउट कटबैक बिटुमन। तो कटबैक बिटुमन किस कंडीशन में आप यूज कर सकते हो, कटबैक बिटुमन आप यूज कर सकते हो कोल्ड वेदर कंडीशन में। अब कोल्ड वेदर कंडीशन में टेम्परेचर कम, अगर आपने बिटुमन यूज किया विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, अगर आपने बिटुमन यूज किया विस्कोसिटी बहुत ही कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। टेम्परेचर कम है, विस्कोसिटी क्या मिलेगी आपको, ज़्यादा मिलेगी। तो इफ टेम्परेचर इज लेस विस्कोसिटी इज मोर, तो आपको विस्कोसिटी घटानी है। अगर आपको विस्कोसिटी घटानी है, किसको यूज करो, कटबैक बिटुमन को यूज करो। तो कटबैक बिटुमन को हम यूज करते हैं कहां पर, कोल्ड वेदर कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट, फॉर टैग कोटिंग विदाउट हीटिंग, बिना हीट किए आपको क्या करना है, क्योंकि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर मुझे बिना हीट किए बिटुमन को यूज करना है, यानी उसकी वर्कबिलिटी ज्यादा चाहिए, आई विल बी टेकिंग द हेल्प ऑफ कटबैक बिटुमन। इसको हम यूज कर सकते हैं सॉइल स्टेबलाइजेशन के अंदर, ये मैंने आपको सॉइल मैकेनिक्स में भी करा रखा है। तो कटबैक बिटुमन को हम एज अ बाइंडर सॉइल में डाल सकते हैं, सॉइल की बेयरिंग स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, तो सॉइल स्टेबलाइजेशन में यूज कर सकते हो आप। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इसको हम यूज कर सकते हैं बिटुमन मिक्स के अंदर, यानी एसफाल्ट बनाने में भी इसको यूज किया जाता है। अब हम वापस रिपीट करते हैं, बिटुमन की ग्रेडिंग हुई थी उसकी विस्कोसिटी के बिहाफ पे, टार की ग्रेडिंग हुई थी उसकी स्ट्रेंथ के बिहाफ पे, अभी बिटुमन इमल्शन की ग्रेडिंग हुई थी रेट ऑफ सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द बिटुमन, यही था। कटबैक बिटुमन की ग्रेडिंग किस बिहाफ पे होती है, ध्यान रखना है, मैच दी फॉलोइंग में आता है। कटबैक बिटुमन की ग्रेडिंग किस बिहाफ पे होती है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स क्यूरिंग। क्यूरिंग का मतलब क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटिव स्पीड ऑफ इवेपोरेशन, कितनी तेजी से कटबैक बिटुमन क्या हो जाए, वेपराइज हो जाए।
इस बिहाफ पे हमने इसकी क्या कर रखी है, क्लासिफिकेशन कर रखी है. सो रैपिड क्यूरिंग, मीडियम क्यूरिंग एंड स्लो क्यूरिंग. सो हेयर द ग्रेडिंग इज बिंग डन ऑन द बेसिस ऑफ, जहाँ पे ग्रेडिंग हो रही है किस बिहाफ पे, उसकी क्यूरिंग के बिहाफ पे. क्लियर है. अगर वेदर कोल्ड हो और रेनी सीजन भी हो तो इमल्शन और कटबैक में कौन सा यूज कर सकते हैं, कोई सा भी यूज कर लो. तो भाई कोई सा भी यूज कर लो. अगर मेरी टांगे भी हैं और मेरे टायर भी लगे हुए हैं तो चलने के लिए मैं किसे यूज करूंगा, जहां पे टायर की जरूरत पड़ेगी वहां पे टायर निकाल लूंगा अपने, जहां पे टांगों की जरूरत पड़ेगी वहां टांग निकाल लूंगा. सीढ़ी चढ़नी होगी पैरों से चढ़ जाऊंगा, प्लेन सरफेस पे चलना होगा टायर पे चल जाऊंगा. तो ऐसा होता नहीं है. तो अगर आपने लगाया ना, तो अगर ऐसा होता तो मैं ऐसे कर लेता. तो ये दोनों में से कोई सा भी यूज कर लेना, यूज है नहीं. चलो आगे बढ़ते हैं. सो विल कंटिन्यू. सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस. सो कटबैक बिटुमन की हमने क्लासिफिकेशन करी किस बिहाफ पे, कटबैक बिटुमन की हमने क्लासिफिकेशन करी ऑन द बेसिस ऑफ क्यूरिंग के बिहाफ पे. अब जब क्यूरिंग की जाती है, व्हेन द क्यूरिंग इज बीइंग डन, क्यूरिंग के आगे इसमें एक न्यूमरल भी लगाया जाता है. जैसे एग्जांपल न्यूमरल लगाया जाता है RC1, जैसे एग्जांपल RC2, जैसे एग्जांपल RC3, MC1, MC2, MC3, जैसे SC1, SC2, SC3. तो अभी तो हमने क्लासिफिकेशन करी क्यूरिंग के बिहाफ पे. प्रेजेंटली वी हैव डन द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द क्यूरिंग. अब हम इसके आगे न्यूमरल भी लगा रहे हैं. अब न्यूमरल नंबर क्या बताता है, जो कटबैक बिटुमन है इसके आगे जो न्यूमरल नंबर लगा हुआ है वो इसकी विस्कोसिटी बताता है. इट इंडिकेट्स द विस्कोसिटी. जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी. जैसे एग्जांपल RC2 ज्यादा विस्कस है RC1 से, RC3 ज्यादा विस्कस है RC2 और RC1 से. तो इट डिफाइंस व्हाट, इट डिफाइंस द विस्कोसिटी. अब ध्यान से सुनना ये बात, MC2 is more viscous than MC1 but MC3 is more viscous than MC2, SC3 is more viscous than SC2, SC2 is more viscous than SC1. क्लियर है चीज. पर अगर मैं कंपेयर करूं किसको, अगर मैं कंपेयर करूं RC2, अगर मैं कंपेयर करूं MC2, अगर मैं कंपेयर करूं SC2, इन तीनों की विस्कोसिटी आपको सेम मिलेगी. तो अगर हमारा नंबर सेम है, अगर हमारा नंबर सेम है तो विस्कोसिटी भी क्या आएगी, सेम आएगी. तो इन तीनों में फर्क किसका है, इन तीनों में फर्क है क्यूरिंग का. एक रैपिड क्यूरिंग है, एक मीडियम क्यूरिंग है और एक स्लो क्यूरिंग है. क्यूरिंग का मतलब क्या है, रिलेटिव स्पीड ऑफ इवेपोरेशन. तो इसकी रिलेटिव स्पीड ऑफ इवेपोरेशन इससे ज्यादा है और मीडियम क्यूरिंग की स्लो क्यूरिंग से ज्यादा है, पर इनकी विस्कोसिटी क्या है, सेम है. तो इस चीज का ध्यान रखना, डायरेक्टली सवाल आएगा इसके ऊपर. यू विल फाइंड अ डायरेक्ट प्रॉब्लम ऑन दिस. ऑसम फैब ने बोला न्यूमरल डिफाइंस विस्कोसिटी. बिल्कुल सही बात है. शाहिद के वीडियोस बोल रहे हैं जो इकोनॉमिक रहेगा. बेटा नहीं पता, उसने एक हाइपोथेटिकल बात बोली, एक ऐसी चीज बोली जो उसके दिमाग में आई ना, मेरे को कोई ऑप्शन बताए, तो फिर क्या जवाब दूं उस चीज का. हवा, जब आप हवा में बात करोगे मैं भी हवा में जवाब दूंगा. जब आप कॉन्क्रीट बात करोगे मैं भी कॉन्क्रीट बात करूंगा. आई विल आल्सो टॉक इन कॉन्क्रीट टर्म. चलो आगे बढ़ते हैं. सो विल कंटिन्यू. हम बात कर रहे थे बिटुमिनस मटेरियल की. सारे बिटुमिनस मटेरियल कंप्लीट हो गए. कौन कौन से बिटुमिनस मटेरियल, बिटुमन, फिर हमने बात करी टार की, फिर हमने बात करी एस्फाल्ट की, फिर हमने बात करी बिटुमिनस एमल्शन की, फिर हमने बात करी कटबैक बिटुमन की. क्लियर चीज. अब हम बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ बिटुमन की. जैसे हमने बात करी थी टेस्टिंग ऑफ सॉइल सबग्रेड की, हमने बात करी थी टेस्टिंग ऑफ एग्रीगेट की. अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे टेस्टिंग ऑफ बिटुमन की. बिटुमन के ऊपर कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं. सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज टेस्टिंग ऑफ द बिटुमन. अगेन एक्सपेक्ट वन प्रॉब्लम फ्रॉम दिस. एक सवाल तो आपको इसमें से जरूर मिलेगा. सो एक्सपेक्ट वन प्रॉब्लम फ्रॉम दिस. एक सवाल इसमें से जरूर आता है. कोई ना कोई वो टेस्ट के बारे में जानकारी जरूर मांगेगा आपसे. ही विल आस्क द इंफॉर्मेशन अबाउट एनी वन और द अदर टेस्ट. कोई ना कोई एक टेस्ट तो पूछा जाता है. एक एक करके सारे टेस्ट उठाते हैं. फर्स्ट ऑफ द टेस्ट अवेलेबल इज नोन एज व्हाट. पहला जो टेस्ट अवेलेबल है इसको हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी टेस्ट. अब ये टेस्ट हमें क्या बताएगा, ये टेस्ट हमें बिटुमन की विस्कोसिटी के बारे में जानकारी देगा. सो दिस टेस्ट विल गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द विस्कोसिटी ऑफ द बिटुमन. अब ये क्या होती है, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिटुमन विच रेजिस्ट द फ्लो ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन. जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी अगेंस्ट द फ्लो. जितनी कम विस्कोसिटी होगी उतनी ही ज्यादा आसानी से बिटुमन फ्लो कर जाएगा. तो विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्लो.
क्लियर है चीज? इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो विस्कोसिटी को। अच्छा, विस्कोसिटी निकालने के लिए डिवाइस कौन सा यूज करते हैं? सेबॉल्ट फुरोल अपैरेटस यूज करते हैं। तो डिवाइस और अपैरेटस विच इज बीइंग यूज्ड, सामने बना हुआ है आपके, इट इज नोन एज व्हाट? सेबॉल्ट फुरोल विस्कोमीटर। तो डिवाइस विच इज बीइंग यूज्ड इज नोन एज व्हाट? सेबॉल्ट फुरोल विस्कोमीटर। डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव मिलेगा इसके ऊपर। अच्छा, इस टेस्ट में हम करते क्या है? व्हाट डू वी डू इन दिस टेस्ट? इस टेस्ट में हम बिटुमन को प्लेस करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे। इस टेस्ट में हम बिटुमन को प्लेस करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर में, एंड इट इज अलाउड टू पास थ्रू एन ऑरिफेस। ऑरिफेस का मतलब क्या होता है? ओपनिंग। तो एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग में से हम बिटुमन को क्या कराते हैं? पास कराते हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू पास इज मेजर्ड इन सेकेंड। कितना टाइम लगा बिटुमन को उस ऑरिफेस या ओपनिंग में से पास करने के लिए, वो टाइम जब आप सेकेंड में रिकॉर्ड करते हो, इस टाइम को हम यूज करते हैं क्या बताने के लिए? विस्कोसिटी बताने के लिए। तो अगर कम टाइम में हमारा बिटुमन पास कर गया उस ऑरिफेस से, तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है या कम है? अगर कम टाइम में ये पास कर गया बिटुमन ऑरिफेस में से, तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है या कम है? इट्स विस्कोसिटी इज मोर और लेस। तो उसकी विस्कोसिटी कम है। ज्यादा टाइम लगा, इसका मतलब विस्कोसिटी क्या है? ज्यादा है। इट इज कंपैरेटिवली मोर। टेम्परेचर कितना रखते हैं इस टेस्ट में? टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस टेस्ट इज मेंटेन इन द रेंज ऑफ 25 to 50 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेस्ट में हमारा जो बिटुमन है उसका टेम्परेचर रखते हैं 25 से लेके 50 डिग्री सेल्सियस पे। जो ऑरिफेस होता है इसका डायमीटर होता है 3 से लेके 10 mm। सो 3 to 10 mm इज द डाया ऑफ द ऑरिफेस। 3 से लेके 10 mm हमारे ऑरिफेस का डायमीटर निकल के आता है। क्लियर है? जो बिटुमन लेते हो उसका वॉल्यूम होता है 50 से लेके 200 ml। द वॉल्यूम ऑफ द बिटुमन विच इज यूज्ड टू पास इज 50 to 200 ml। तो ये स्पेसिफिकेशन निकल के आ गए। दिस इज द स्पेसिफिकेशन। टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। अच्छा, कम टाइम लगा इसका मतलब विस्कोसिटी ज्यादा है। बेटा अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो कम टाइम में कैसे पास कर गया वो? तहमीना अली, अगर टाइम कम लगा हमारे बिटुमन को पास करने में, इसका मतलब विस्कोसिटी ज्यादा है उसकी। विस्कोसिटी ज्यादा है इसका मतलब फ्रिक्शन ज्यादा। फ्रिक्शन ज्यादा पर तब भी कम टाइम में पास कर गया, तो इनवर्स रिलेशन नहीं है बेटा। अगर जल्दी पास कर गया, इस बात का मतलब क्या है? विस्कोसिटी कम है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्लो क्या है? कम है। विस्कोसिटी ज्यादा है मतलब रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्लो ज्यादा है। रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्लो ज्यादा है, इस बात का मतलब क्या हुआ? उसको ऑरिफेस में से पास होने में ज्यादा टाइम लगेगा। इट विल कंज्यूम मोर टाइम। क्लियर है? ये टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं बिटुमन की विस्कोसिटी निकालने के लिए। अभी कोई सवाल पूछने लग जाएगा, सर टार की विस्कोसिटी फिर कैसे निकालेंगे? टार की विस्कोसिटी निकालने के लिए जो अपैरेटस यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं टार विस्कोमीटर। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द विस्कोसिटी ऑफ द टार, द डिवाइस विच इज बीइंग यूज्ड इज टर्म्ड एज टार विस्कोमीटर। क्लियर है चीज? तो ये तो हमारा पहला टेस्ट हो गया। दिस इज द फर्स्ट टेस्ट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द बिटुमन विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मींस रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्लो। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। द सेकंड ऑफ द प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। दूसरी प्रॉपर्टी जो अवेलेबल है इसको हम क्या बोलेंगे? डक्टिलिटी बोलेंगे। अब डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डक्टिलिटी ऑफ द बिटुमन? डक्टिलिटी ऑफ द बिटुमन इज द एबिलिटी ऑफ द बिटुमन टू स्ट्रेच विदाउट ब्रेकिंग। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है बिटुमन की जिसकी वजह से आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो बिना ब्रेक किए। इसको हम बिटुमन की डक्टिलिटी बोलते हैं। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट? डक्टिलिटी ऑफ द बिटुमन। इसको हम निकालते कैसे हैं? बाय परफॉर्मिंग द डक्टिलिटी टेस्ट। सो इन ऑर्डर टू फाइंड दिस वी परफॉर्म द टेस्ट विच इज नोन एज व्हाट? डक्टिलिटी टेस्ट। अब जरा चेक करो, डक्टिलिटी टेस्ट का अपैरेटस बना हुआ है। दिस इज द अपैरेटस ऑफ द डक्टिलिटी टेस्ट। ये अपैरेटस है। क्या हुआ भाई? इसके ऊपर नहीं चलेगा क्या? नहीं चलेगा, कोई बात नहीं। ये व्हाइट कलर है, रेड कलर चलेगा? हाँ चलेगा। सो दिस इज द अपैरेटस ऑफ द डक्टिलिटी टेस्ट। ये अपैरेटस है हमारे डक्टिलिटी टेस्ट का। अच्छा, करते क्या है इसके अंदर? व्हाट वी डू? In order to perform this test, we prepare the sample of the bitumen जिसका एरिया होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। We prepare the specimen of the bitumen जिसका एरिया होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस स्पेसिमेन को बोलते क्या है? ब्रिकविट। जरा मुझे कोई बताएगा इस ब्रिकविट को हमने और कहां पर यूज कर रखा है? ये ब्रिकविट हमने पहले भी यूज कर रखा है। ब्रिकविट जैसा होता है। हाँ, ब्रिकविट कहां यूज किया हमने? ये ब्रिकविट यूज किया हमने सीमेंट की टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने में। The tensile strength of the cement is also being determined by performing the test over the brickwork. Split tensile test. बेटा ये split tensile test तो हम यूज करते हैं कंक्रीट के अंदर। JH17 गलत बोल रहे हो। स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, आप जो स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट बता रहे हो कंक्रीट का है। सीमेंट की टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम ब्रिकविट को यूज करते हैं। वी टेक द हेल्प ऑफ द ब्रिकविट।
तो हमने ब्रिकविट के फॉर्म में किसको प्रिपेयर किया, बिटुमन को प्रिपेयर किया। इसका एरिया कितना रखा जाता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखा जाता है। टेम्परेचर कितनी रखी जाती है, टेम्परेचर रखी जाती है 27 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर विच इज मेंटेन्ड ड्यूरिंग द टेस्ट इज 27 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेच करते हैं किस रेट से, रेट ऑफ स्ट्रेचिंग इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर मिनट। 1 मिनट में पकड़ के कितना स्ट्रेच कर दोगे, 1 मिनट में 5 सेंटीमीटर पकड़ के स्ट्रेच कर दोगे। नाउ द डिस्टेंस दैट द ब्रिकविट कैन बी स्ट्रेच्ड बिफोर ब्रेकिंग इज रिलेटेड टू द डक्टिलिटी। तो कितनी दूरी आप इसे स्ट्रेच कर सकते हो बिना ब्रेक हुए, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं डक्टिलिटी। इसका मतलब यहां पे डक्टिलिटी को हम मेजर कर रहे हैं किसके फॉर्म में, कितनी दूरी तक आप बिटुमन के सैंपल को स्ट्रेच कर सकते हो। पीछे जो आपने विस्कोसिटी मेजर करी थी, विस्कोसिटी मेजर करी थी किसके टर्म में, विस्कोसिटी आपने मेजर करी थी, विस्कोसिटी आपने पीछे मेजर करी थी किसके टर्म में, टाइम के टर्म में। डक्टिलिटी आप मेजर कर रहे हो किसके टर्म में, डिस्टेंस के टर्म में, कितनी दूरी तक ये स्ट्रेच हो सकता है। क्लियर है चीज। तो अगर आप ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हो डक्टिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर आप कम स्ट्रेच कर सकते हो डक्टिलिटी क्या होगी, कम होगी। हमारा कोड बोलता है कम से कम ये कितना स्ट्रेच होना चाहिए, 75 सेंटीमीटर स्ट्रेच होना चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी वेरी करती है, 5 से लेके 100 सेंटीमीटर के बीच में वेरी कर जाती है। सो फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ बिटुमन डक्टिलिटी मे कम इन द रेंज ऑफ 5 to 100 सेंटीमीटर। पर एज पर अवर कोड IRC ये कम से कम कितनी होनी चाहिए, ये कम से कम 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इट शुड बी एटलीस्ट 75 सेंटीमीटर। हाइट 38.1, विड्थ 25.4, 38.1, 25.4, ठीक है। इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन डक्टिलिटी एंड विस्कोसिटी, नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं है, देयर इज नो रिलेशनशिप। विस्कोसिटी रेजिस्टेंस बताता है, डक्टिलिटी तो बस ये बोलता है कितनी दूरी तक आप स्ट्रेच कर सकते हो। इसमें कोई इंटरनल फ्रिक्शन का कोई रोल ही नहीं है, देयर इज नो रोल ऑफ द इंटरनल फ्रिक्शन। तो कहने का मतलब है डक्टिलिटी और शेयर स्ट्रेंथ में कोई रिलेशनशिप नहीं होती है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू। मिनिमम 75 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही बात है शाहिद के वीडियोस। अगली प्रॉपर्टी पे जाते हैं। द नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज अवेलेबल, द नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज हार्डनेस और सॉफ्टनेस। अगली जो प्रॉपर्टी है ये हार्डनेस या सॉफ्टनेस बताती है। सो हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ द बिटुमन इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द टेस्ट विच इज टर्म्ड एज व्हाट, पेनिट्रेशन टेस्ट। तो पेनिट्रेशन टेस्ट हमें क्या निकाल के देता है बिटुमन की, हार्डनेस या सॉफ्टनेस निकाल के देता है। सो इट गिव्स यू व्हाट, हार्डनेस और सॉफ्टनेस। अगर हार्डनेस और सॉफ्टनेस की बात करें ये आपस में कैसे होंगे, ये आपस में इनवर्स होंगे। अच्छा, हार्डनेस और सॉफ्टनेस कैसे निकालते हैं, हार्डनेस और सॉफ्टनेस निकालने के लिए इन ऑर्डर टू फाइंड हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ द बिटुमन वी टेक द हेल्प ऑफ द नीडल। नीडल कैसी होती है, ब्लंट होती है, नीडल इज ब्लंट। इस टेस्ट के टाइम पे टेम्परेचर बना के रखा जाता है 25 डिग्री सेल्सियस। ड्यूरिंग दिस टेस्ट टेम्परेचर इज मेजर्ड टू बी 25 डिग्री सेल्सियस। जो हमारी नीडल है उसका वेट रखा जाता है 100 ग्राम। द वेट ऑफ द नीडल इज मेंटेन टू बी 100 ग्राम एंड द टाइम ऑफ द पेनिट्रेशन इज 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के लिए इसको पेनिट्रेट कराया जाता है। तो 25 डिग्री टेम्परेचर रखा, लोड रखा 100 ग्राम और टाइम ऑफ पेनिट्रेशन कितनी रखी, 5 सेकेंड रखी। चलो ठीक है, अच्छी बात है। नोट क्या करोगे इसके अंदर, व्हाट यू विल नोट, इसमें हम नोट करते हैं कि जो नीडल है वो कितना पेनिट्रेट कर जाएगी, जो नीडल है वो कितना पेनिट्रेट कर जाएगी, हाउ मच इट विल पेनिट्रेट इनटू द बिटुमन सैंपल। तो इसका मतलब यहां पर हमने हार्डनेस और सॉफ्टनेस किससे रिलेट कर रखी है, विद द पेनिट्रेशन ऑफ द नीडल। अगर नीडल की पेनिट्रेशन ज्यादा हुई तो बिटुमन सॉफ्ट है या हार्ड है, अगर नीडल की पेनिट्रेशन ज्यादा है तो बिटुमन सॉफ्ट है या हार्ड है, इट विल कम आउट टू बी सॉफ्ट और हार्ड, इट विल कम आउट टू बी कंपैरेटिवली सॉफ्ट। अच्छा, यहां पर हम हार्डनेस और सॉफ्टनेस बताते कैसे हैं, यहां पे हार्डनेस और सॉफ्टनेस बताई जाती है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ द प्रपोर्शन एंड द यूनिट ऑफ द प्रपोर्शन इज 1/10 mm। तो मेंशन भी किया होगा। सो यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज व्हाट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज 1/10 mm। अब मैं बोलूं 1/10 mm यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, इस बात का मतलब क्या हुआ, लेट अस सपोज इस टेस्ट का रिजल्ट आया 80/100। अब डिवाइड मत कर देना 80/100। इस टेस्ट का रिजल्ट अगर आपका आया 80/100, आप मेजरमेंट करोगे 1/10 mm में।
इस बात का मतलब ये है कि जो पेनिट्रेशन हुई है नीडल की वो कितनी हुई है? द पेनिट्रेशन ऑफ द नीडल इज 8 to 10 mm, 8 से लेके 10 mm के बीच में। क्लियर है चीज? अब मैं रिवर्स कैलकुलेशन पूछ रहा हूं आपसे। लेट अस सपोज पेनिट्रेशन हुई हमारी 11 से लेके 12 mm, आप रिजल्ट क्या बताओगे? लेट अस सपोज हमारी पेनिट्रेशन हुई 11 से लेके 12 mm, आप रिजल्ट क्या बताओगे? व्हाट रिजल्ट यू विल इंडिकेट? ये एग्जांपल है बस, इट इज नॉट द एग्जैक्ट रिजल्ट, इट इज ओनली द एग्जांपल। आप रिजल्ट बताओगे 110 बाय 120। बिल्कुल सही बात है कैप्टन जैक स्पैरो, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहां पे रिजल्ट कैसे बताते हो? 1/10 mm से बताते हो। क्या है अजय राज, सर आप गुस्से में क्यों रहते हो? सर आप पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? आप पढ़ाई करो, मैं गुस्से में नहीं रहूंगा। जब से आपसे पढ़ना स्टार्ट किया हो गया हूँ। चलो ठीक है, हो गया सर। टेम्परेचर 27 हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस। 27 पिछले वाले में रखा था ना, डक्टिलिटी टेस्ट में टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। मोर ओवर द रेंज ऑफ द टेम्परेचर इज 25 to 50 डिग्री सेल्सियस। अलग अलग ग्रेड पे अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो 25 से लेके 50 है। पिछले वाले टेस्ट में इट इज केप्ट टू बी हाउ मच? पिछले वाले टेस्ट में इट इज केप्ट टू बी 27, इस वाले टेस्ट में इट इज केप्ट टू बी 25। सर 5 सेकंड में जितना पेनिट्रेट होगा वही नोट करेंगे। हाँ बिल्कुल, 5 सेकंड में जितना पेनिट्रेट होगा वही नोट करेंगे। तो 100 ग्राम जो वेट है नीडल की, 5 सेकंड में जो पेनिट्रेट होगी वो नोट कर लेंगे, दैट विल बी नोटेड बाय अस। तो 5 सेकंड में कितना पेनिट्रेट कर गया? 11 से लेके 12 mm पेनिट्रेट कर गया। तो मैं रिजल्ट क्या बताऊंगा? 110 से लेके 120। दिस इज अवर रिजल्ट। अच्छा, इसमें भी एक जानकारी, टार को इस मेथड से हम मेजर नहीं करते, या टार को इस मेथड से हम टेस्ट नहीं करते। रीजन बीइंग व्हाट? टार कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है बिटुमन से। अगर टार कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है बिटुमन से, तो 5 सेकंड में क्या होगा? अगर टार कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है बिटुमन से, 5 सेकंड में नीडल क्या कर जाएगी? 5 सेकंड में नीडल पूरा पेनिट्रेट कर जाएगी। तो 5 सेकंड में नीडल पूरा पेनिट्रेट कर गई। लेट अस सपोज ये वैल्यू है, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 15 mm, ये वैल्यू 15 mm है। आपको हर बार रिजल्ट क्या मिलेगा? आपको हर बार रिजल्ट क्या मिलेगा? जो भी मर्जी सैंपल टेस्ट करो टार का, हर बार आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा? 15 mm मिल जाएगा। एवरी टाइम द रिजल्ट विल कम आउट टू बी 15 mm। इसका मतलब रिजल्ट हमेशा क्या आएगी? इनएक्यूरेट आएगी। तो टार इज नॉट बीइंग टेस्टेड फॉर इट्स हार्डनेस और सॉफ्टनेस यूजिंग दिस टेस्ट, उसको इस टेस्ट से मेजर नहीं किया जाता। तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी? पहली प्रॉपर्टी थी हमारी विस्कोसिटी। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी थी? डक्टिलिटी। तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? हार्डनेस और सॉफ्टनेस। टार और बिटुमन की डक्टिलिटी सेम मेथड से मेजर करते हैं। हाँ, ब्लंट का मतलब जो पॉइंटेड होती है नीडल, पॉइंटेड नीडल नहीं है, जिसका आगे पॉइंट टूटा हुआ है उसको ब्लंट बोल देते हैं। जैसे आपकी पेंसिल होती है, पेंसिल की नोक टूट जाती है, वो ब्लंट हो जाती है ना आगे, तो फिर उसको शार्प करते हो तो वो पॉइंटेड हो जाती है, तो कुछ टाइम लिखने के बाद वो घिस जाती है, उसको ब्लंट बोल देते हैं, दैट इज टर्म्ड एज ब्लंट। बट सर विस्कोसिटी तो ज़्यादा होती है टार की, विस्कोसिटी, तो इसमें विस्कोसिटी मेजर कर रहे हो क्या आपने? जब मैंने ये बोला कि टार ज़्यादा सॉफ्ट है बिटुमन के कंपैरिजन में, आप ये बोल रहे हो विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, तो क्या यहाँ पे हम विस्कोसिटी मेजर कर रहे हैं क्या? भाई यहाँ पे तो हार्डनेस और सॉफ्टनेस बता रहे हैं और दोनों में कोई रिलेशनशिप होती नहीं है। अगर दोनों में कोई रिलेशनशिप होती फिर हम ये प्रॉपर्टी बनाते ही नहीं, फिर तो ये प्रॉपर्टी बनाते नहीं। भाई ये अलग प्रॉपर्टी है, वो अलग प्रॉपर्टी है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों के लिए अलग अलग टेस्ट बना हुआ है। चलो आगे बढ़ते, सो विल कंटिन्यू। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज, अगला टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं बिटुमन के ऊपर इज सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। अगला जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है बिटुमन के ऊपर, इसको बोलते हैं हम सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। सो नेक्स्ट ऑफ द टेस्ट अवेलेबल इज टर्म्ड एज सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। अब सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट कैसे मेजर करते हैं? सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिंग एंड बॉल अपैरेटस। बहुत ही पॉपुलर सवाल है ये, वेरी पॉपुलर प्रॉब्लम, बिटुमन के अंदर काफ़ी ज़्यादा बार पूछी गई है। तो सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ द बिटुमन इज बीइंग मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ व्हाट? रिंग एंड बॉल। बॉल बेयरिंग नहीं है बेटा, इट इज़ नॉट बॉल बेयरिंग, इट इज़ रिंग एंड बॉल।
सो इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ रिंग एंड बॉल अपैरेटस। अच्छा, सॉफ्टनिंग पॉइंट होता क्या है? बाकी सारी प्रॉपर्टी तो समझ में आती है, हमें विस्कोसिटी समझ में आती है, हमें डक्टिलिटी समझ में आती है, हमें सॉफ्टनेस या हार्डनेस समझ में आती है। अब बात करते हैं हम सॉफ्टनिंग पॉइंट की। सॉफ्टनिंग पॉइंट नाम की चीज़ क्या होती है? सॉफ्टनिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच बिटुमन अटेन्स अ पर्टिकुलर डिग्री ऑफ सॉफ्टनेस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन और स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सॉफ्टनिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें बिटुमन एक पर्टिकुलर डिग्री ऑफ सॉफ्टनेस अटेन कर लेता है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। अब ध्यान रखना, पीछे प्रॉपर्टी आई थी सॉफ्टनेस, वो आपने कैसे मेजर करी थी? पेनिट्रेशन के फॉर्म में। यहां पे मैं सॉफ्टनेस मेजर नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं मेजर कर रहा हूं कितने टेम्परेचर पे हमारा जो बिटुमन है वो पर्टिकुलर डिग्री ऑफ सॉफ्टनेस अटेन कर देता है। लेट सपोज मैंने आपको सॉफ्टनेस बताई 80/100। क्या मतलब है इस बात का? मैंने आपको यह बताई कि हमारा जो बिटुमन की सॉफ्टनेस है वो है 80/100। व्हाट डू मीन बाय दिस 80/100? यानी इस बिटुमन के सैंपल के अंदर नीडल कितना पेनिट्रेट कर जाती है? इस बिटुमन के सैंपल के अंदर नीडल पेनिट्रेट कर जाती है 8 से लेके 10 mm। 8 से लेके 10 mm। क्लियर है चीज? अब इतना पेनिट्रेट करने के लिए कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है? उस टेम्परेचर को मैं क्या बोलूंगा? इतना पेनिट्रेट करने के लिए जिस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है उसको मैं क्या बोल दूंगा? सॉफ्टनिंग पॉइंट बोल दूंगा। दैट विल बी टर्म्ड एज सॉफ्टनिंग पॉइंट। तो सॉफ्टनिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसपे बिटुमन एक पर्टिकुलर डिग्री ऑफ सॉफ्टनेस अटेन कर लेता है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो यहां पर हम क्या मेजर करते हैं? टेम्परेचर। पेनिट्रेशन टेस्ट में हमने क्या मेजर करी? डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। क्लियर है चीज? चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब करते गए इस टेस्ट के अंदर, व्हाट डू वी डू इन दिस टेस्ट? इस टेस्ट में हम बिटुमन के सैंपल की स्टैंडर्ड बॉल बनाते हैं। ये रही स्टैंडर्ड बॉल बनाई है हमने। तो हमने बिटुमन के सैंपल की स्टैंडर्ड बॉल प्रिपेयर करी। तो बिटुमन के सैंपल की स्टैंडर्ड बॉल प्रिपेयर करी, इसको हमने मेंटेन करके रखा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। अब हम टेम्परेचर चेंज करते गए, विल कीप ऑन चेंजिंग दी टेम्परेचर। क्लियर है चीज? ये रिंग रखी हुई है, तो इसका नाम क्या रखा हुआ है? रिंग एंड बॉल टेस्ट। तो इट इज अ रिंग, तो ये रिंग होती है। रिंग के ऊपर आपने बिटुमन की बॉल रखी, आप टेम्परेचर को बढ़ाते गए। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते रहोगे, जो आपकी बॉल है वो क्या कर जाएगी? इस रिंग में से पास कर जाएगी। बॉल रिंग में से पास करके जाके किसको टकराएगी? नीचे वाली प्लेट को टकराएगी। नीचे वाली प्लेट कितनी नीचे रखी हुई है? 1 इंच नीचे रखी हुई है, 2.54 सेंटीमीटर नीचे रखी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ वो टेम्परेचर जिसपे बिटुमन का सैंपल इन द फॉर्म ऑफ अ बॉल passes through a ring and touches a lower plate, that temperature will be known as what? उस टेम्परेचर को मैं क्या बोल दूंगा? सॉफ्टनिंग पॉइंट बोल दूंगा। तो टेम्परेचर हमारा सॉफ्टनिंग पॉइंट कहला देगा। जनरली बिटुमन का सॉफ्टनिंग पॉइंट वेरी करता है 35 से लेके 70 डिग्री सेल्सियस के बीच में। जनरली सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ द बिटुमन वेरीज इन द रेंज ऑफ 35 to 70 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब 35 से लेके 70 डिग्री अगर आपने टेम्परेचर मेंटेन किया तो हमारे जो बिटुमन की बॉल है वो पास कर जाएगी और नीचे वाली प्लेट को टच कर जाएगी। क्लियर है चीज? आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सॉफ्टनिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें बिटुमन पास कर जाता है सॉलिड से लिक्विड स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी में। So it can pass through solid to liquid state of consistency. At a rate of 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। बिल्कुल सही बात है, 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट हम टेम्परेचर बढ़ाते रहते हैं। कैप्टन जैक स्पैरो ने बिल्कुल सही बात बोली है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इन्होंने जानकारी दी है, बिल्कुल सही जानकारी दी है। क्लियर है? ये स्पेशल क्लास में कमेंट आते हैं, बिल्कुल आते हैं। वन शुड नॉट बी, क्या बोल रहा है? वन शुड नॉट गेट कंफ्यूज विद दी सॉफ्टनिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। नहीं भैया, मेल्टिंग पॉइंट नहीं है ये, दे आर डिफरेंट। बिल्कुल सही बात है, बोथ आर डिफरेंट। सर जी इसमें फ्लैश एंड फायर पॉइंट इसमें आता है, बिल्कुल इसी में आता है। जो फ्लैश और फायर पॉइंट है वो इसी में आता है, और इनफैक्ट जब प्रशांत पूछता है तभी आता है वो। तो फ्लैश और फायर पॉइंट कब आता है? जब प्रशांत ये सवाल पूछता है, एग्जैक्टली तभी आता है। देखो आ गया। सो नेक्स्ट ऑफ द टेस्ट अवेलेबल इज व्हाट? नेक्स्ट ऑफ द टेस्ट अवेलेबल इज फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट। तो पीछे क्या था हमारा? सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। अब कौन सा टेस्ट आ गया? अब टेस्ट आ गया हमारा फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट। अब क्या है भैया? फ्लैश पॉइंट और हमारा फायर पॉइंट। पीछे था सॉफ्टनिंग पॉइंट, अब क्या है?
फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट दो अलग अलग पॉइंट है, दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड बोथ। पहला, एट हायर टेम्परेचर बिटुमन बिकम्स वॉलेटाइल। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बिटुमन वॉलेटाइल हो जाएगा। क्लियर है? बिटुमन वॉलेटाइल हो गया, इसका मतलब क्या करेगा? इट विल कैच फायर वेरी इजीली। इसका मतलब इट इज वेरी डेंजरस। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बिटुमन विल बिकम वॉलेटाइल, इट विल कैच फायर वेरी इजीली, हेंस इट इज वेरी डेंजरस। इसका मतलब यह है इट इज नेसेसरी टू फाइंड द टेम्परेचर एट विच डिफरेंट ग्रेड ऑफ बिटुमन कैचेस द फायर। इस बात का मतलब यह हुआ कि मुझे पता होना चाहिए कि हमारा जो बिटुमन है अलग अलग ग्रेड का वो किस टेम्परेचर पे फायर कैच कर जाता है। यहां से ओरिजिन हुआ हमारे इन दोनों टेस्टों का, फ्लैश पॉइंट का और फायर पॉइंट टेस्ट का। अब फ्लैश पॉइंट क्या होता है? फ्लैश पॉइंट इज द लोएस्ट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट विच application of the test flame will cause the vapor of the bitumen to catch the fire immediately in the form of the flash. अब फ्लैश का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैश? फ्लैश का मतलब होता है इमीडिएट। तो फ्लैश मींस इमीडिएट। अच्छा, ये फ्लैश वर्ड और कहां सुना होगा आपने? ये फ्लैश वर्ड सुना होगा। तो फ्लैश मींस इमीडिएट। जैसे एग्जांपल फ्लैश सेल। फ्लैश सेल का मतलब या इमीडिएट सेल है, 10-15 मिनट की सेल है, इसके बाद खत्म हो जाएगी, इट विल गेट फिनिश्ड। तो इसका मतलब ये हुआ वो टेम्परेचर जिस पे जब आपने टेस्ट के अंदर फ्लेम, जिसमें आपने टेस्ट के अंदर फ्लेम इग्नाइट करी, इससे जो वेपर है बिटुमन के वो फायर कैच कर ले, इस टेम्परेचर को हम क्या बोल देते हैं? इस टेम्परेचर को हम बोल देते हैं फ्लैश पॉइंट। तो फ्लैश पॉइंट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच एप्लीकेशन ऑफ द टेस्ट फ्लेम causes the vapor of the bitumen to catch the fire immediately. Catch the fire immediately in the form of what? In the form of the flash. इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने? फ्लैश पॉइंट रख दिया। सर ये क्विक रिवीजन कोर्स AE-JEE के लिए सफिशिएंट है या फुल कोर्स देखना पड़ेगा? नहीं बेटा, ये बस हम यूं ही कर रहे हैं, थोड़ी बहुत जानकारी देने के लिए। आपको फुल कोर्स देखना पड़ेगा, उसके लिए नया बैच चालू हो रहा है 9 तारीख को, उसको ज्वाइन करो, फुल कोर्स वहाँ कराया जाएगा आपको। अभी ये तो बस बहुत छोटी छोटी चीज़ें करा रहा हूँ मैं, इससे कुछ नहीं होगा। अगर आपको पेपर निकालना है उसके लिए आपको 9 तारीख वाला बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, उसको ज्वाइन कर लो आप। चलिए, सो विल कंटिन्यू। उत्कर्ष हंसो मत, तुम क्यों उसको स्कीम बता रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। ये तो हमारी बात हो गई किसकी? फ्लैश पॉइंट की बात हो गई। दिस इज दी फ्लैश पॉइंट। अब ये फ्लैश पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? फ्लैश पॉइंट इज अप्रॉक्सीमेटली 175 डिग्री सेल्सियस। तो फ्लैश पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है? 175 डिग्री सेल्सियस होती है। अच्छा, फायर पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज फायर पॉइंट? फायर पॉइंट का मतलब होता है इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच एप्लीकेशन ऑफ द टेस्ट फ्लेम कॉजेज द बिटुमन टू इग्नाइट एंड बर्न फॉर एटलीस्ट 5 सेकेंड्स अंडर द स्पेसिफाइड 10 कंडीशन। फ्लैश पॉइंट वो पॉइंट था जिसपे जो वेपर्स हैं वो इमीडिएटली फायर को कैच कर लेते हैं। फायर पॉइंट वो पॉइंट है जिसमें जो वेपर्स हैं बिटुमन के वो फायर को कैच करें और कम से कम कितने टाइम के लिए रहें? कम से कम 5 सेकंड के लिए रहें। इसको हम क्या बोल देंगे? फायर पॉइंट बोल देंगे। क्लियर है चीज? नाउ द पॉइंट इज, आप कितने टेम्परेचर पे बिटुमन के साथ काम कर सकते हो? आप 50 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर पे फ्लैश पॉइंट से बिटुमन के साथ काम कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, फ्लैश पॉइंट कितना था? 175 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम काम कर रहे होंगे बिटुमन से, हम कितने टेम्परेचर पे काम कर सकते हैं? हमें काम करना पड़ेगा 125 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर पे। इसका मतलब हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लगा रखी है। वी हैव अप्लाइड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑल्सो। So it is safe to work with the bitumen at the temperature which is 50 degree Celsius less than the flash point. पीछे कोई बोल रहा था कि क्या बोल रहा था? अच्छा, मिटा दिया उसने। हाँ, क्योंकि अब आ गया, पढ़ लिया होगा, इसलिए मिटा दिया उसने। अब कैसे मेजर करते हैं? इट इज मेजर्ड यूजिंग विच अपैरेटस? इसको मेजर करने के लिए हम पेंकी मार्टिन अपैरेटस यूज करते हैं। सो द अपैरेटस विच इज बीइंग यूज्ड इन दिस केस इज नोन एज पेंकी मार्टिन अपैरेटस। So apparatus which is being used is known as Pankey-Martin apparatus. तो सॉफ्टनिंग पॉइंट भी क्या है हमारा? सॉफ्टनिंग पॉइंट भी हमारा टेम्परेचर है, फ्लैश पॉइंट भी क्या है? टेम्परेचर है, और फायर पॉइंट भी क्या है? टेम्परेचर है। सारे के सारे टेम्परेचर ही हमारे। इनके भी डाउट ले लो,
ये भी बोलेंगे सर डाउट नहीं क्लियर करते। हाँ ऐसे ही करेंगे, तीनों के तीनों टेम्परेचर है और तीनों टेम्परेचर में कोई रिलेशनशिप नहीं है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू। हीट बिटुमन 50 डिग्री सेल्सियस लेस देन फ्लैश पॉइंट, बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ एनीमी पेंस्की मार्टिन टेस्ट, हाँ बिल्कुल सही बात है, पेंस्की मार्टिन टेस्ट है। सो पेंस्की मार्टिन टेस्ट इज यूज्ड। So Pensky-Martin test is used. So Pensky-Martin test is used. ठीक है, सही है प्रशांत, एब्सोल्युटली करेक्ट। चले आगे, शैल वी कंटिन्यू। यहाँ पर भी कमेंट आए हुए हैं। हाँ, वन शुड नॉट मिसअंडरस्टूड सॉफ्टनिंग पॉइंट विद दी मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सॉफ्टनिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को आपको आपस में रिलेट नहीं करना, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, बोथ आर डिफरेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। नेक्स्ट ऑफ द टेस्ट अवेलेबल, अगला जो टेस्ट अवेलेबल इज नोन एज फ्लोट टेस्ट। द नेक्स्ट ऑफ द टेस्ट अवेलेबल इज टर्म्ड एज फ्लोट टेस्ट। अब फ्लोट टेस्ट क्या होता है? फ्लोट टेस्ट को समझने के लिए अपैरेटस देखो, ये आपके सामने देखो फ्लोट पड़ा हुआ है, हो सकता है पहले नहीं देखा हो आपने, मैंने रियल पिक्चर लगा रखी है इसकी, ये फ्लोट कहलाता है, दिस इज टर्म्ड एज फ्लोट। इसके प्रीवियस लेक्चर कहाँ मिलेंगे? यहीं मिलेंगे जहाँ पे ये वाला लेक्चर देख रहे हो बेटा। तो जिस प्लेटफॉर्म पे आप ये वाला लेक्चर देख रहे हो, इससे पहले वाले लेक्चर भी वहीं मिलेंगे। मेरे ख्याल से कॉमन सेंस की बात है ये तो। अब ऐसा तो है नहीं कि आउट ऑफ द ब्लू आके एक लेक्चर यहाँ पे करा दिया जाएगा, सारा कंटिन्यूएशन में चल रहा है, तो यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको इससे पहले वाले सारे लेक्चर। तो आगे बढ़ते हैं, फ्लोट टेस्ट। अब फ्लोट टेस्ट क्या होता है? व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज फ्लोट टेस्ट? Normally, the consistency of the bitumen material can be measured either using the penetration test or the viscosity test. मैं फिर से रिपीट करता हूँ, नॉर्मली जो कंसिस्टेंसी होती है बिटुमन की, या तो आप मेजर कर लोगे पेनिट्रेशन टेस्ट से जो आप उसकी सॉफ्टनेस बताएगा, या फिर विस्कोसिटी टेस्ट से। पर कई बार ऐसी ग्रेड ऑफ बिटुमन होती है जिसकी विस्कोसिटी आप नहीं मेजर कर सकते, किससे? जो पीछे वाले टेस्ट अवेलेबल है। हैंस वी टेक द हेल्प ऑफ व्हाट? फ्लोट टेस्ट। तो कई बार ऐसी ग्रेड ऑफ बिटुमन भी आ जाती है हमारे सामने जिसकी विस्कोसिटी हम पीछे वाले टेस्ट से मेजर नहीं कर सकते, देयर वी टेक द हेल्प ऑफ व्हाट? फ्लोट टेस्ट। तो फ्लोट टेस्ट क्या होता है? मॉडिफाइड विस्कोसिटी टेस्ट होता है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। सो व्हाट इज फ्लोट टेस्ट? फ्लोट टेस्ट इज मॉडिफाइड विस्कोसिटी टेस्ट। सो इट इज मॉडिफाइड विस्कोसिटी टेस्ट, ये मॉडिफाइड विस्कोसिटी टेस्ट होती है। तो ये क्या बताता है हमें? विस्कोसिटी बताता है, इट इंडिकेट्स द विस्कोसिटी ओनली। सर प्लेलिस्ट बनवा दीजिए, बनी हुई है बेटा, देखो तो सही जाके, आपने क्या देखी है प्लेलिस्ट है या नहीं है? एक बार चेक तो करो। मतलब मेरे हिसाब से मैं जब भी कमेंट करूंगा मैं पहले उससे पीछे होमवर्क करके रखूंगा। मैंने खुद देखी है भाई प्लेलिस्ट इसकी, मेरे को भी तो कई बार लेक्चर ढूंढने पड़ते हैं, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके ढूंढो एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे कई बार ऐसा बिटुमन होता है जिसकी आप विस्कोसिटी पीछे वाले टेस्ट से मेजर नहीं कर सकते, तो उसकी विस्कोसिटी मेजर करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? फ्लोट टेस्ट को यूज करते हैं। तो फ्लोट टेस्ट हमारा कौन सा टेस्ट हो गया? मॉडिफाइड विस्कोसिटी टेस्ट हो गया। अच्छा, यहां पर कंसिस्टेंसी को कैसे रिपोर्ट किया जाता है? यहां पे कंसिस्टेंसी को रिपोर्ट किया जाता है फ्लोट वैल्यू के टर्म में। पीछे वाले विस्कोसिटी टेस्ट में आपने वैल्यू कैसे रिपोर्ट करी थी? टाइम के टर्म में। यहां पर कैसे रिपोर्ट करी आपने? फ्लोट वैल्यू के टर्म में। और फ्लोट वैल्यू भी क्या होती है? फ्लोट वैल्यू भी टाइम ही होता है। पर पीछे अपैरेटस अलग था। पीछे वाले अपैरेटस का नाम क्या था? जब आपने विस्कोसिटी निकाली उस वाले अपैरेटस का नाम क्या था? सेबोल्ड फुरोल। तो पीछे वाले अपैरेटस का नाम क्या था? सेबोल्ड फुरोल। तो वो वाले अपैरेटस में अगर आप विस्कोसिटी मेजर नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करोगे? आप फ्लोट टेस्ट को यूज करोगे। क्या होती है फ्लोट वैल्यू? फ्लोट वैल्यू इज द टाइम इन सेकेंड्स रिक्वायर्ड बाय द बिटुमन सैंपल टू पास थ्रू द मोल्ड। इस मोल्ड में से पास होने के अंदर कितना टाइम लग जाएगा बिटुमन के सैंपल को, उस टाइम को हम बोल देते हैं फ्लोट वैल्यू। इस टेस्ट के अंदर हम टेम्परेचर बना के रखते हैं अप्रोक्सीमेटली 50 डिग्री सेल्सियस। हियर द टेम्परेचर इज मेंटेन टू बी हाउ मच? 50 डिग्री सेल्सियस। पीछे आपने टेम्परेचर कितना बना के रखा था? In the previous test, what was the temperature being maintained?
जब पीछे वाला टेस्ट परफॉर्म किया था टेम्परेचर की रेंज थी 25 से लेके 50 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे टेम्परेचर कितना बना के रखते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर बना के रखते हैं 50 डिग्री सेल्सियस का। क्लियर है? What grades of bitumen? Any example for which consistency are not measured by the viscosity test, penetration test? Penetration test will give you the softness. Penetration test आपको softness निकाल के दे देगा. It will give you the softness. 25 से 50 बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। 25 से 50 बिल्कुल सही बात है। अच्छा, बिटुमन की हमने कौन कौन सी ग्रेड डिस्कस करी थी? बिटुमन की हमने ग्रेड बात करी थी 10, 20, 30 एंड 40। विस्कोसिटी कितनी थी? 800, 1600, 2400 और 3200। तो जब हमारे विस्कोसिटी की वैल्यू कंपैरेटिवली क्या निकल के आ जाती है? कम निकल के आ जाती है, कम निकल के आ जाती है, मतलब 10 और 20, तो पीछे वाला टेस्ट काम कर जाता है। पर 30-40 के लिए काम नहीं कर पाता, उसमें हम कौन सा टेस्ट यूज़ कर लेते हैं? उसके लिए हम फ्लोट टेस्ट यूज़ कर लेते हैं। तो पीछे इसने बोला कि सर कोई रेंज है क्या? रेंज निकल के आ गई। दिस इज द रेंज विच इज बीइंग डिस्कस्ड। इमल्शन में भी करते हैं रैपिड और स्लो सेटिंग, हाँ इमल्शन में भी करते हैं, बिल्कुल सही बात है। इन इमल्शन ऑल्सो इट कैन बी यूटिलाइज्ड, नो इशू। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द टेस्ट, अगले टेस्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट ऑफ द टेस्ट अवेलेबल इज नोन एज हीटिंग टेस्ट। आपके सारे टेस्ट खत्म, योर टेस्ट आर फिनिश्ड, यानी एक कॉम्पोनेंट इस चैप्टर का खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या होता है हीटिंग टेस्ट? व्हेन द बिटुमिनस मटेरियल इज हीटेड इट लूजेस इट्स वॉलेटाइल कंटेंट एंड हार्डनेस। जब आप बिटुमिनस मटेरियल को हीट करोगे वो अपने वॉलेटाइल कंटेंट को लूज कर देता है। द लॉस ऑफ द वेट विल इंडिकेट द वॉलेटाइल कंटेंट इन इट। जितना ज्यादा वेट कम हो गया हमारे बिटुमन का उतना ही ज्यादा वो वॉलेटाइल है। जितना कम वेट कम हुआ इसका मतलब उतना ही कम वो वॉलेटाइल है। सो लेसर इज द लॉस ऑफ द वेट ऑन हीटिंग, बेटर इज द बिटुमन। हम नहीं चाहते हमारे बिटुमन के अंदर वॉलेटाइल कंटेंट ज्यादा हो, क्योंकि अगर आप उसको हीट करोगे उसका वेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि वॉलेटाइल पार्टिकल्स क्या कर जाएंगे? वेपराइज कर जाएंगे। वॉलेटाइल पार्टिकल्स विल वेपराइज। अच्छा, हीटिंग टेस्ट में हम करते क्या? हीटिंग टेस्ट में हम सैंपल लेते हैं बिटुमन का और उसको हीट कर देते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 आवर्स। लिखा होगा ये कहीं पे, ये रहा। सो इट इज हीटेड एट अ टेम्परेचर ऑफ 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 आवर्स। हमने वेट लिया, वेट मेजर किया, हमने इसको अपैरेटस में रखा, इसको 5 घंटे के लिए हीट किया 160 डिग्री सेल्सियस पे। वेट डिक्रीज हो गया, जो लॉस ऑफ वेट है वो आपको क्या बताएगा? वॉलेटाइल कंटेंट बताएगा। सो लॉस ऑफ वेट ऑफ द बिटुमन शुड नॉट बी मोर देन 1%। 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो लॉस ऑफ वेट शुड नॉट बी मोर देन व्हाट? 1%। आपने वेट कितना लिया था शुरू में? 50 ग्राम लिया था, और अगर 1% से ज्यादा नहीं हो इसका मतलब फाइनल वेट 49.5 से कम नहीं होना चाहिए। द फाइनल वेट शुड नॉट बी लेस देन 49.5। दिस कंप्लीट ऑल द टेस्टिंग। ये आपकी सारी टेस्टिंग कंप्लीट कर देता है। सर पहले कभी नहीं पढ़ी थी ये टेस्टिंग। चलो अच्छी बात है, आज बता दिया आपको सारी टेस्टिंग। क्लियर है? टेस्ट लाइक सीमेंट। और सिर्फ क्या बोल रहे हैं? कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट इज डिटरमाइंड बाय विच टेस्ट? कंसिस्टेंसी पीछे बताई ना बेटा, फ्लोट टेस्ट से। पीछे बताई तो थी कंसिस्टेंसी फ्लोट टेस्ट से। तो फ्लोस टेस्ट से मेजर कर सकते हो, या शुरू वाला टेस्ट है विस्कोसिटी टेस्ट, उससे मेजर कर सकते हो आप कंसिस्टेंसी। यू कैन मेजर द कंसिस्टेंसी विद दैट टेस्ट ऑल्सो। चलो सवाल करके बताओ अब, रेफर द प्रॉब्लम ऑन दिस। फटाफट से करो सवाल, खत्म करें टॉपिक को। विल फिनिश ऑफ द टॉपिक। क्या बोल रहे हैं? बी क्या सवाल है? अ बिटुमन सैंपल हैज़ बीन ग्रेडेड एज VG। बिटुमन सैंपल की ग्रेडिंग कर रखी है VG 30 एज पर IS 73 2013। दी 30 इन द ग्रेड मीन्स व्हाट? 30 इन द ग्रेड इंडिकेट्स व्हाट? विस्कस ग्रेड। तो विस्कस ग्रेड। पेनिट्रेशन ऑफ द बिटुमन, नहीं भैया पेनिट्रेशन नहीं है। विस्कोसिटी ऑफ द बिटुमन एट 60 डिग्री सेल्सियस इज इन बिटवीन 2400 एंड 3600 पॉइंट्स। VG 30 800 पे चलता है ये,
तो 800 फिर 1600 फिर 3200, तो आ गया 3200। सही बात है, तो एब्सोल्युटली करेक्ट। न्यू बैच में क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे हो रही हैं या वो ही छोटी सी स्क्रीन पर हो रही हैं? न्यू बैच क्या होता है? कौन से न्यू बैच की बात कर रहे हो? चलो हो गया सवाल, आगे बढ़ते हैं। चेक, देखो अगला सवाल। तो भैया 3600 से कम ही तो है। हाँ तो 3200 3600 से कम नहीं होता? नेक्स्ट क्या है? एसएससी जेई वाला बैच। एसएससी जेई वाला बैच बेटा प्लस वाले क्लासेस तो वैसे चलते हैं जैसे होते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। प्लस वाले क्लासेस जैसे प्लेटफॉर्म पे होते हैं वैसे ही हैं। सर प्रीवियस लेक्चर नहीं मिल रहा, प्लेलिस्ट सिर्फ 4 लेक्चर है रिवीजन के लिए। तो बेटा 5वां चैप्टर तो भी चल रहा है, और जब चैप्टर खत्म होता है तब उसको अपलोड करता हूँ मैं ग्रुप के ऊपर। 4 चैप्टर आपके पूरे हो गए, 4 चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए, 5वां चैप्टर अभी आपका चल रहा है। जब ये खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा हमारा ये चैप्टर, जैसे ही कल खत्म हो जाएगा इसको भी अपलोड कर दूंगा। सो वंस द चैप्टर इज फिनिश देन इट इज अपलोडेड। बाकी 4 चैप्टर तो मैंने अपलोड कर ही रखे हैं आपके लिए। चलो देखो क्या पूछा हुआ है। व्हाट द अप्रॉक्सीमेट बिटुमन कंटेंट एक्सप्रेस इन परसेंटेज इन द रिफाइंड एस्फाल्ट? कितना परसेंटेज होता है? सो इट इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच? डी 52%। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है 52%। देखो नेक्स्ट, देखो ख़त्म करो। आ रहा है किसी का? सर प्लीज़ साइड, प्लीज़ साइड। लो भाई प्लीज़ साइड हो गए। कमेंट 50 कमेंट एक साथ आ जाते हैं, कहाँ कहाँ पर रिप्लाई करूँगा मैं? वेयर आई विल बी रिप्लाइंग? ए ओनली 3। सर मैंने आपसे ही पढ़ा था, मेरा सिर्फ आईएएस के प्री में हो पाया, पर मैं बच्चों को पढ़ाया उनका एमपीपीएससी ए और सब इंजीनियर में सिलेक्शन हो रहा है। थैंक यू, बहुत बढ़िया बात है रोहित पांडे, ऐसे ही पढ़ाते रहो बच्चों को और उनका सिलेक्शन कराते रहो, बहुत बढ़िया। चलो देखो सवाल क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डक्टिलिटी ऑफ द बिटुमन। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी विच डज नॉट परमिट द बिटुमन टू अंडरगो लार्ज डिफॉर्मेशन विदाउट ब्रेकिंग। which does not permit bitumen to undergo large deformation. Does not, गलत हो गया। Bitumen with high ductility are generally adhesive but do not have good cementing property. कोई लेने देना नहीं है इसका, फिर से एक आर्बिट्री वैल्यू बना के दे दी इसने। Ductility must be ascertained at 2 different temperatures in order to pronounce on the suitability of the material. बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो 25 से लेके 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में कर रहे थे। सर करेक्ट बनाते हैं या नॉट करेक्ट? क्या बोल रहे हो? करेक्ट बताने हैं या नॉट करेक्ट? करेक्ट बताने, कंसिडर दी करेक्ट ही बताने ना बेटा। ठीक है, नॉट करेक्ट थोड़ी बताना है, करेक्ट बताना है। डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेडम बोर्ड्स आर बीइंग यूज्ड एज पर द स्पेसिफिकेशन। इनके बारे में 2-2 लाइन। अरे भाई ये भी खत्म कहाँ हुआ है, अगला एक चैप्टर बचा हुआ है पूरा। मतलब आज की क्लास में कम से कम मैंने 5 लोगों को टोक दिया, क्यों इतना आगे भागते हो? आज तक कोई चीज़ छोड़ी है क्या? अभी बचा हुआ है एक चैप्टर पूरा, आएगा वो पूरा। आई टॉक अबाउट दोज ऑल्सो।
क्यों इतना परेशान होते हो? चलिए सफिशिएंट है आज के लिए। कल आपका ये चैप्टर नंबर 5 भी खत्म हो जाएगा। टुमारो आई विल फिनिश ऑफ दिस चैप्टर नंबर 5। फिर एक चैप्टर और बचा हुआ है, इसके बाद सर्विंग स्टार्ट कर दूंगा। आफ्टर दिस आई विल बी स्टार्टिंग विद दी सर्विंग। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।